बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है बच्चों का कब्ज़ और इसका हर्बल इलाज। बच्चे आमतौर पर जो शीरखार बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे और नवज़ायदा बच्चे यानी नए जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, वो आमतौर पर कब्ज़ की वजह से बीमार होते हैं। उनका हज़मा ख़राब होता है और सीने पर बलगम का इज्तिमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाती है और बदहज़मी के नतीजा में बच्चे में बीमार होते हैं। तो अगर तो बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ को चाहिए कि अपने ग़िज़ा में तब्दीली करे, जो रेशादार ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल करे। दही के ऊपर छिलका इसबगोल डाल के तो वो इस्तेमाल करे और रेशादार सब्ज़ियाँ फल बकसरत इस्तेमाल करे। और जो इस तरह की चीज़ें जो कब्ज़ करती हैं और पेट में हवा पैदा करती हैं, सकीर और भारी चीज़ें बदहज़मी पैदा करती हैं, तो उनसे बचे। इंशाअल्लाह ताला जो बच्चा दूध पीता है वो भी तंदुरुस्त रहेगा माँ की अच्छी ग़िज़ाओं के नतीजा में। और अगर वो ग़िज़ाओं में गलत किस्म की तब्दीली लाएगी तो बच्चा लाज़मन बीमार रहेगा। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे माँ के दूध पे नहीं होते, बल्कि वो उनको फीडर का दूध दिया जाता है, डब्बे का दूध दिया जाता है। तो इसके नतीजे में बच्चे अक्सर बदहज़मी का शिकार होते हैं, कब्ज़ का शिकार होते हैं। उनके पेट में सुद्दे यानी वो फुजला इकट्ठा हो जाता है, उनको खुल के पखाना नहीं आता और इसके नतीजे में बच्चा बीमार हो जाता है। तो अक्सर हमने देखा है और कुतुब में भी लिखा है कि बच्चे की जो बीमारी होती है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम कायम किया है कि नहायत सादा होती है, कोई उसमें कोई पेचीदगी नहीं होती। बच्चे के हाजमा का ख्याल करें, उसकी कब्ज़ कुशाई करें, बच्चा अल्लाह ताला के फजल के साथ तंदुरुस्त रहेगा। अगर बच्चे को कब्ज़ हो तो उसके लिए एक सादा सा घरेलू नुस्खा है, वो आप इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजल के साथ उसके ज़रिया से बच्चा जो है वो इजाबत खुल के उसको होती रहेगी, पखाना खुल के आएगा। और सादा नुस्खा ये है कि कस्ट्रैल और खालिश शहद वो जो आपके अपने हाथों का उतरा हुआ है या आपके सामने उतरा हुआ है। अगर बाज़ार का शहद है तो हम कतन भी उसको रिकमेंड नहीं करते। इन दोनों का हम वज़न मिला के किसी खुले मुंह वाली बोतल में जो जिसके ऊपर कोई ढकना वगैरह हो तो उसमें इसको रखें। और बच्चे की उम्र के लिहाज से होता है, जब आप उसको शुरू कराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मिकदार में उसको चटाने से उसको इजाबत खुल के होती है। उसको बाज़ औक़ात चौथाई उंगली अगर नौज़ायदा बच्चा है, और अगर इससे बड़ा है तो फिर आधी उंगली, बाज़ औक़ात पूरी उंगली, उसको अच्छी तरह उसमें हिला के तो उसको चुसा दें तो इंशाअल्लाह ताला उससे उसको इजाबत खुल के हुआ करेगी। कभी कभी इसमें लाजमा नागा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर बच्चों को आदत हो जाती है। किसी भी चीज़ की जो आदत है वो ठीक नहीं। बच्चे को ख़ुद भी खुल के पखाना आना चाहिए। यह कोई ऐसी कोई मुज़र चीज़ तो नहीं है, अंतड़ी में मुलायमत पैदा करती है, खुश्की दूर करती है, अगर सुद्दे बन जाए उनका इजाला करती है। ये जो नुस्खा हमने बताया इसके ज़रिया से ये सारी तकलीफ़ें रफ़ा हो जाएंगी। अगर फ़र्ज़ किया अगर आप हफ़्ता दें तो 1-2 दिन बीच में नागा करके फिर शुरू करें, फिर इस तरह करके देते रहें। बच्चा अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ तमाम मवारिद से महफूज व ममून रहेगा। और अगर किसी वजह से यह नुस्खा तैयार ना कर सकें तो फिर एक और नुस्खा है सुहागा सफ़ेद। उसको तवे के ऊपर खिल कर लें, सोख्ता कर लें, जला लें। यानी मतलब यह है कि उसको एक आम ही तरीका है उसको खिल करने का, जिस तरह फटकड़ी को या सुहागे को इनको खिल किया जाता है, उसको खिल कर लें और 4 गुना शहद में मिला लें। तो अगर शहद खालिश जिस तरह हमने कहा नहीं मिलता तो शरबत बिनफ्शा में मिला लें। तो शरबत बिनफ्शा में जो ऊपर वाला कस्ट्रैल वाला नुस्खा हमने बयान किया है उसमें बराबर वज़न शहद मिला सकते हैं, लेकिन जो सुहागे वाला नुस्खा है इसमें 4 गुना एक हिस्सा सुहागा खिल किया हुआ और 4 गुना शहद ये आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें
سواگے کو باریک پیس لیں گرائنڈر میں، پھر 4 گنا شہد میں ملا کے اس کو بھی کھلے منہ کی بوتل میں رکھیں اور اس کو بھی کبھی کبھی چٹا دیا کریں، لیکن یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا وزن چٹانے سے چسانے سے بچہ کھل کے اس کو اجابت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اچھا گھریلو نسخہ ہے، لیکن اس کی بھی عادت نہ ڈالیں بیچ میں، کبھی کبھی بچے کو لازماً ناغہ کرائیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ذرا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو سبزیاں، پھل اور ریشہ دار غذاؤں پہ لگائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچے کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو بازار میں جو بند ڈبہ بعض سبزیاں اس طرح کی ملتی ہیں یا پھلوں کے بعض اوقات اس طرح کے تیار کردہ بعض مرکبات بعض چیزیں ملتی ہیں تو وہ استعمال نہیں کرانے چاہیے۔ جو بند ڈبہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تازہ نہیں ہوتی، ان میں ان کو محفوظ کرنے والے بعض اوقات پریزرویٹو یا محفوظ کنندہ چیزیں ملائی جاتی ہیں اور اس سے ان کی افادیت میں کمی واقع ہوتی ہے بلکہ مضرت بڑھ جاتی ہے۔ بس چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور ایک فوری علاج یہ ہے کہ اگر بچے کو ایمرجنسی میں قبض ہے اور اس کو شدید پیٹ میں درد ہے، سودا پھنسا ہوا ہے اور وہ چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ گلیسرین کی بتی، گلیسرین سپازٹری عام میڈیکل سٹور سے یا فارمیسی سے آپ کو بغیر پریسکرپشن کے یہ مل سکتی ہے، تو وہ استعمال کریں، اس سے اجابت کھل کے ہو جائے گی، یا ڈاکٹری ہدایت یا مشورہ کے مطابق گلیسرین کا انیما کر لیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، بچے کو فوری طور پر اجابت کھل کے ہو جاتی ہے۔